अस्सलाम वालेकुम, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द खतीजास किचन में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इफ्तार के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी सांभर वड़े की। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक अपलोड है, एक मैंने आपसे एक रेसिपी शेयर की हूँ, अब मैं आपसे एक अनदर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 250 ग्राम अरहर दाल और मैंने एक मुट्ठी यहाँ पर ली है चने की दाल। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए, ये बीन्स है, इसे मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में कर लिया है। ये एक बैगन था, उसे ही मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, ये देखिए। और ये कद्दू ऐसे ही मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप घिया डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इसे रफली चॉप कर लिया ऐसे भी। अब मैं यहाँ पर चने की दाल और अरहर की दाल दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर कुकर में डाल रही हूँ। और चने की दाल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे, वरना तो सांभर अरहर की दाल का ही बनता है, लेकिन आप चने की दाल डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स जो काट के रखी थी इसे मैंने डाल दिया। आप इसमें सेम और भी बीन्स डाल सकते हैं। यहाँ मैंने साथ ही टमाटर भी डाल दिया जो मैंने रफली चॉप करा था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ मैंने डाला है 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और अब इसके साथ मैं यहाँ डालूँगी 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, ये अराउंड पूरा 1 टेबल स्पून था। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। अभी यहाँ पर मैं नमक कम ही डाल रही हूँ, फिर जब गल जाएगी तो फिर इसके बाद मैं नमक और डाल लूँगी अगर लगेगा तो। अब मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी डालकर ही इसे उबालिएगा क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है, तो आप अच्छा खासा पानी डालिए। ये देखिए मैंने इतना पतला ऐसे ही रखा है। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, तो आप भी ध्यान से डालिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इतना पतला है ये अभी। और इससे पानी इतना रखिएगा कि सारी दालें भी गल जाए और सारी सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाए। और अब इसमें अच्छा ज़्यादा पानी डालकर और इसे अब 5 से 6 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। कम से कम 6 से 7 सीटी आएगी तो ताकि ये सारी दालें गल जाएं और ये सब्जियां भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसको मैं लगाते हैं कुकर में सीटी और इसे 6 से 7 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। चलिए जब तक सांभर की दालें गल रही हैं सारी चीज़ें, तब तक मैं यहाँ पर दाल पीस लेती हूँ। ये 200 ग्राम उड़द की दाल थी, इसे मैंने एक ओवरनाइट सोक करके रख लिया था पहले ही। अब इसे पीस लेते हैं। मैंने इसे ग्राइंडर में डाल लिया। इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्च डाली, एक टुकड़ा अदरक का डाला और कुछ पत्ती हरी धनिया की और पुदीने की पत्ती डाला है। यहाँ मैं 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और इसको एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया था और इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे रखते तक साइड पे। यहाँ पर कुकर की सीटी 6 से 7 आ चुकी थी, मैंने गैस को बंद कर दिया था। ये देखिए इतना गल गया था, इतना अच्छी तरीके से सारी चीज़ें गल गई थी। तो आप सीटी 5 से 6 ही लगाइए, 6 से 7 करीबन, क्योंकि जितनी सीटी लगेगी तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि सांभर में सब चीज़ें कुछ चीज़ें थोड़ी खड़ी रहती है और कुछ अच्छे तरह से घुट जाती है। यहाँ मैं मैशर की हेल्प से हल्का हल्का इसे थोड़ा सा घोट रही हूँ ताकि बीन्स वगैरह और जो क्या कहते हैं बैंगन है वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। और मैंने कुछ कद्दू के टुकड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पर जितना मुझे पतला रखना है उतना पानी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पतला गाढ़ा कर सकते हैं सांभर को। ये देखिए मैंने इतना पतला रखा है, बहुत ही ज़्यादा पतला हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पतला रखिए, गाढ़ा रखिए, जैसा आपको रखना हो। देखिए यहाँ पर खौल आना शुरू हो गई थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इमली का पानी। मैंने इमली को 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था गर्म पानी में और इसे अच्छी तरह से मैश करके उसका पूरा गूदा निकाल दिया और उसका एक पानी को मैंने छान कर उसे भी डाल दिया है। आप अमचूर भी डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि सांभर खट्टा बहुत ही अच्छा लगता है, पर इमली आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इमली की खटास सांभर को बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन देती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इमली नहीं हो तो, लेकिन अमचूर तो आप ज़रूर डालें, अगर इमली हो तो आप इमली ही डालें। चलिए सांभर
तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर सांभर में तड़का लगा रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था फ्राई पैन में। इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च को 2 से 3 टुकड़े करके डाल दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे राई डाली थी। अब मैं यहाँ पर फ्रेश कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे रफली मोटे मोटे काट लिया था। अब थोड़ा फ्राई करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है, ऐसे वाइट वाइट ही रहने देना है। ये देखिए इतना, जैसे मैंने आपको दिखाया है। और ये सब सांभर में तड़का लगाते हैं। और मैं यहाँ से ऊपर हरी धनिया डाल रही हूँ ऊपर। और अब सांभर को रखते हैं साइड में, बनाते हैं बड़ा। ये उड़द की दाल को मैंने पीस लिया था, थोड़ी देर हो गई थी। चलिए अब मैं, तेल भी गर्म हो गया था, यहाँ मैं वड़े डाल रही हूँ। आपको जैसा इजी लगे आप वैसे डाल सकते हैं वड़े। मैं ऐसे हाथ से जैसे पकौड़े डालते हैं वैसे ही गोल गोल डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने हथेलियों की हेल्प से ही, मैंने आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। उसे दही बड़ों में जो बड़े बनाती हूँ या सांभर के लिए जो मैंने बड़े बनाए थे, आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप मीडियम फ्लेम पर ही बड़ों को फ्राई करें ताकि दाल अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए यहाँ पे बड़े तैयार हो गए थे। मैंने यहाँ पर हल्का हल्का प्रेस करके इसे बाउल पर निकाल लिया है। अब मैं इसमें गर्मा गर्म सांभर डाल रही हूँ। अभी सांभर देखिए गर्म है तो थोड़ा पतला है, वरना ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही आप सांभर को पतला रखिएगा। यहाँ पर मैंने प्याज से गार्निशिंग करी, हरी धनिया ऊपर से डालकर इसे गर्मा गर्म मैंने सबको अफ्तार में सर्व किया। सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी लगा। और जो सांभर में राई और कड़ी पत्ते की जो तड़का था वो बहुत ही अच्छी स्मेल दे रहा था सांभर में। और बहुत ही खट्टा बना था, तो इमली की वजह से ये बहुत ही खट्टा था। आप अगर आपके पास इमली अवेलेबल है, वो नॉर्मल शॉपों में कहीं पे भी मिल जाता है, तो आप इमली ही डालिएगा। और सब्स्टिट्यूट है कि अगर इमली नहीं है आपके पास बाई चांस, तो आप अमचूर या नींबू डाल सकते हैं। तो चलिए आप बस सर्व कीजिए इफ्तार के टाइम पे। आप नॉर्मल टाइम पे ही बना सकते हैं, बट मैंने इफ्तार में ट्राई किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई रेसिपी आपको चाहिए तो मैं आपसे उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना गोल अचीव कर पाऊँ। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।